भाई साहब यहाँ है x इज इक्वल टू जी एक फंक्शन ऑफ t है और y इज इक्वल टू h फंक्शन ऑफ t आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन एट t। देन यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, देखो dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dx बाई dt। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। मतलब कितना हो गया बोलो, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ये कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका dy बाई dx। समझ में आ रहा है? ये dy बाई अभी नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोला है लेकिन इजी है। देखो इसका, देखो जैसे समझ लो आपका x इज इक्वल टू साइन t है, ठीक है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू ई रेस टू t है, ठीक है, दोनों। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। यहाँ पे आपको dy बाई dx फाइंड करना है। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में t का कोई वो नहीं है ना, dy बाई, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका देखो dx बाई dt कर लो। dx बाई dt कितना हो जाएगा, cos ऑफ t है, cos ऑफ t dx बाई dt, और dy बाई dt कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो, ये हो जाएगा e रेस टू t। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना है आपका, cos t e रेस टू t, ठीक है, cos, हाँ क्या बोल रहे हो, e रेस टू t प्लस cos t ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके 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 ओके। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, dy बाई dx, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, y की वैल्यू है e रेस टू t प्लस cos ऑफ t। तो आपका dy बाई dx फाइंड करना है अपने को, ठीक है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो अभी देखो अगर मैं यहाँ पे dy बाई dt फाइंड कर रहा हूँ, dy बाई dt, तो ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ e रेस टू t प्लस d बाई dt ऑफ cos t, ठीक है। तो d बाई dt ऑफ e रेस टू t, ये हो गया e रेस टू t, cos t का कितना हो जाएगा, माइनस साइन t, ठीक है, ये हो गया dy बाई dt, ये हो गया dy बाई dt, ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे है dy बाई dx, तो आपका देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ t, तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा cos ऑफ t, cos ऑफ t, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, dy बाई dx, dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना हो जाएगा, e रेस टू t माइनस साइन t अपॉन अपॉन भाई साहब dx बाई dt, ये हो गया आपका cos ऑफ t, e रेस टू t माइनस साइन t अपॉन cos ऑफ t, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे e रेस टू t माइनस साइन ऑफ t अपॉन cos ऑफ t, तो आपका देखो भाई साहब इधर आ जाएगा e रेस टू t माइनस साइन ऑफ t अपॉन cos रेस टू t, बस इतना ही है, ठीक है। आई डोंट थिंक इट इज नॉट मैनेजेबल, ठीक है। अभी देखो जैसे, अच्छा इम्प्लिसिट, ओके, जैसे यहाँ पे देखो ऐसा है फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको यहाँ पे dy बाई dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, x और y दोनों भी हैं, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे भाई साहब, इफ यू बेसिकली आप कर रहे हैं भाई साहब dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, dy बाई dx ऑफ, आप पूरे फंक्शन को ही, आप पूरे फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को कर देते हैं क्या, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2x, इसका कितना होगा बताइए, ओके चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको, dy बाई dx है ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, d बाई dy ऑफ वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx, ऐसा लिख सकते हो क्या, देखो dy बाई dy कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, dy वाई स्क्वायर बाई dx, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। अगर ऐसा है तो अभी इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 2y और dy बाई dx, ये हो जाएगा भाई साहब इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 0, ठीक है। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे, ये हो गया 2y dy बाई dx, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2x, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये अरे ये 0 है ना, इसको इधर लो तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये 2 और 2 भाई साहब कैंसिल हो गया, तो आपका dy बाई dx कितना आ जाएगा, माइनस x बाई वाई,
क्या ये समझ में आ रहा है? दिस वुड बी द आंसर, ठीक है, माइनस एक्स बाई वाई। क्लियरम भाई साहब, आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम? तो आपका ये हो गया माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। लॉग लॉग का डिफरेंशिएशन जैसे समझ लो आपका कैसे होता है ये, यहां पे आपको दिया हुआ है y log x tan x, ठीक है, log x है रेज टू tan x है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भाई साहब dy by dx अगर करते हैं, ठीक है, फाइंड द डिफरेंशिएशन, लेट्स से dy by dx ही करना है ना आपको, तो ये हो जाएगा, एक्चुअली में ये इसको क्या लिख सकते हैं आप बोलो, tan x log of x, तो dy by dx क्या हो जाएगा बोलो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan x, log x का वैल्यू हो गया भाई साहब x प्लस log x, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, ठीक है, क्लियर है, dy by dx ये हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली dy by dx, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, अरे ये क्या हो गया भाई साहब, log y, अच्छा ओ ओ ओ ओ, ठीक है, मेरी गलती हो गई भाई साहब, यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू ये है, ठीक है, log रेज टू tan x है, ठीक है, अगर मैंने दोनों तरफ y log ले लिया, टेकिंग log, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x रेज टू tan x, ऐसा लिख सकते हैं कि log a रेज टू b मतलब कितना होता है, b log a, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब आपका tan x log ऑफ log x, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ये हो जाएगा आपका log ऑफ y इज इक्वल टू tan x log ऑफ log x, तो डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, d बाई dx ऑफ log y इज इक्वल टू tan x इंटू d बाई dx ऑफ log x, ठीक है, प्लस log x इंटू d बाई dx ऑफ tan x। अभी देखो यहाँ पे अगेन d बाई dx ऑफ log y है, तो इसको क्या करोगे भाई साहब, देखो ये d log y है अपॉन dx है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, d बाई dy ऑफ log y इंटू dy बाई dx, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई y dy बाई dx, है कि नहीं, सो दिस विल बी 1 बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू tan ऑफ x d बाई dx ऑफ log x, तो ये कितना हो जाएगा, log मतलब 1 बाई log x, है ना, और फिर से क्या करोगे भाई साहब, d बाई dx ऑफ, बोलो बोलो, d बाई dx ऑफ log x करोगे, है कि नहीं, log ऑफ log x किया तो 1 बाई log x आ गया, 1 बाई x आता है, और d बाई dx ऑफ log x इंटरनल जो आपका रहेगा भाई साहब, ओके, ये हो गया log ऑफ log x, और d बाई dx ऑफ tan x कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, sec स्क्वायर x, ठीक है, तो ये हो गया आपका dy बाई dx, ये हो गया 1 बाई y इज इक्वल टू, बोलो बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा, tan x बाई log ऑफ x d बाई dx ऑफ log x, अब आ जाएगा आपका x 1 बाई x, मतलब इधर एडजस्ट हो गया ये, प्लस ये हो गया log ऑफ log x इंटू sec स्क्वायर x, तो आपका भाई साहब dy बाई dx क्या हो रहा है, इस y को अभी इधर ले लोगे, y इंटू tan x बाई x log x प्लस log ऑफ log x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है, ये y की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई dx ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका log ऑफ log रेज टू tan x, और यहाँ पे हो गया आपका tan x बाई x log x प्लस log ऑफ log x sec स्क्वायर x, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, पहले वाला क्यों रॉन्ग था, पहले वाला इसलिए रॉन्ग था क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो देखो क्यों रॉन्ग था, गुड क्वेश्चन, अगर log a रेज टू b m है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे log a सिर्फ रेज टू m है, ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं m log a, समझ में आ रहा है, पहले वाले मेरी गलती ये हुई कि अगर log a रेज टू b है, इसको अपन नहीं लिख सकते, पूरा log ही रेज टू b है, समझ में आ रहा है भाई साहब, पूरा log फंक्शन ही जो है वो रेज टू है, ऐसा नहीं है कि log x रेज टू tan x है, अगर log x रेज टू tan x रहता तो tan x log x लिख सकते थे आप, यहाँ पे जैसे देखो log a रेज टू m, इट मींस m इंटू log a, m log a, यहाँ पे पूरा log a रेज टू b है, इसको आप b log a ऐसा नहीं लिख सकते,
ठीक है, यू कैन नॉट राइट, ठीक है, इसीलिए ये किया गया है। समझ में आ रहा है ये क्या गलती हुई थी, ठीक है, आर वी क्लियर अमॉन्ग दिस वन पीपल? हाँ, करो चेन रूल से, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, चेन रूल से कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा। देखो dy बाई डी एक्स तुम कैसे करोगे बताओ, लॉग लॉग रेस टू है, अभी कौन सा तुम्हारा फॉर्मूला है जो लॉग रेस टू है, बोलो कैसे करोगे? क्या तुम यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं, ये लॉग फंक्शन है, ठीक है, नहीं लगा पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुमको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेगो तो तुमको सहूलियत क्या है, इस tan x को तुम एडजस्ट कर सकते हो लीनियरली, वरना जब तक ये tan x आपका पावर में रहेगा तब तक तुमको तकलीफ है, ठीक है। लॉग दोनों तरफ अगर हम लेते हैं तब तुम यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग x tan x ऐसा लिख रहे हो, मतलब अभी आप कौन सा फॉर्मेट में आ गए, लॉग a रेज़ टू m में, तो अभी आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, अभी एक लीनियर फंक्शन हो गया जिसको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तकलीफ तुमको यही है कि इधर तुमको ऐसा फॉर्मेट में मिलेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तकलीफ है तुम्हारी, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, लॉग x tan x ये आपका भाई साहब हो जाएगा, दिस विल बी dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपका y को इस तरफ शिफ्ट करना है, और y का जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू लिख के नहीं छोड़ देंगे, y की जो वैल्यू है, ये y की वैल्यू थी देखो, इसको लिखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू राइट, ओके। ओके, कुछ कुछ आपके जैसे आपके ऐसे सवाल है, देखो tan tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स 1 प्लस ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने भाई साहब a को क्या मान लिया, tan अल्फा, ठीक है, और x को क्या मान लिया, tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, tan अल्फा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, tan इनवर्स ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, tan अल्फा माइनस tan थीटा, tan अल्फा माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे वैसा क्या हो जाएगा, देखो अगर ऐसा है तो, अगर मैंने देखो x को मान लिया tan अल्फा, a को मान लिया tan अल्फा और x को मान लिया tan थीटा, तो ऐसा लिख सकते हैं, a की जगह पे ये लिखा और x की जगह पे ये, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan tan अल्फा प्लस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस थीटा। जब भी आपका ऐसा होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, दिस विल बी अल्फा प्लस थीटा। क्लियर है, आर वी क्लियर? तो आपका डी अल्फा माइनस थीटा, अब फिर से लिख लो, तुमने क्या अज्यूम किया था भाई साहब, ठीक है, tan आपने भाई साहब यहाँ पे ये अज्यूम किया था ना, tan आपका अल्फा को, व्हाट हैड यू अज्यूम्ड, अरे बाप रे, आपने अज्यूम किया था a इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, ऐसा अज्यूम किया था, तो आप फिर से वैसे में वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो अल्फा माइनस tan अल्फा और ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ अल्फा, तो ये वही आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ अल्फा, ये कांस्टेंट है भाई साहब, कांस्टेंट फंक्शन है, ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस आपने कल देखो देखा था tan इनवर्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x गिव्स यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं आपको छोटे छोटे तौर पे बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा 11th में, थोड़ा बहुत हिस्सा 12th में है। प्रॉब्लम ये है कि आप 12th में उन सारी चीजों को एक साथ रिकॉल नहीं कर पाओगे, मेरे हिसाब से जिसको पकड़ा है उसको खत्म कर डालो, ठीक है, आप एडवांटेज में रहोगे, ठीक है, आप एडवांटेज में रहोगे। इनसे पूछ लीजिए भाई साहब, इन्होंने एक बंदे का पेपर दिया था शायद जब ये 9th में थे, वो बंदा था 10th में, हैंडीकैप था, मेंटली हैंडीकैप था, तो इन्होंने उसकी तैयारी की क्योंकि 10th में इनको पढ़ के देना है वो एग्जाम, तो आई थिंक ही एक्चुअली गॉट अ बेनिफिट व्हेन ही केम टू 10th स्टैंडर्ड, ही गॉट अ बेनिफिट फॉर व्हाटएवर ही हैड स्टडीड ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन फॉर सम अदर गाय इन द 9th स्टैंडर्ड। क्या समझ में आ रहा है क्या हुआ था, इनके स्कूल में कोई हैंडीकैप मेंटली रिटार्डेड था शायद, ठीक है, उनके लिए, क्योंकि उसी सेम 10th स्टैंडर्ड का बच्चा एग्जाम नहीं लिख सकता, तो अगर कोई फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए जो एग्जाम लिखेगा वो लोअर स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो ये तभी 9th में थे, तो इन्होंने भाई साहब वो पढ़ाई की, उनको पढ़ना पड़ा भाई साहब, जो भी है थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही ना, तो इन्होंने मतलब इनके लिए पेपर लिखा, एक्चुअली में इसको कुछ भी नहीं आता है, जो बंदा 10th में वो पास हो गया कितना
82% से पास हुआ, ओके उसको एक अक्षर लिखना नहीं आता है, एक्चुअली दैट पर्सन कैन नॉट राइट, इज मेंटली रिटार्डेड, आई नो दैट पर्सन, वो शायद इसी बिल्डिंग में पहले रहता था। तो अभी इन्होंने उनका एग्जाम लिखा तो इनको तैयारी करनी पड़ी, एक दो हफ्ता यहाँ ये क्लास में नहीं आए थे। तो आई एम सेइंग कि आप अगर थोड़ा सा आगे रहते हैं तो हर्ष क्या है, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप एक चैप्टर में दौड़ रहे हैं ना तो थोड़ा बहुत कवर करना आसान होता है। अभी इसी चैप्टर को आप फिर से स्टार्ट करेंगे, अरे यार क्या पढ़ा था, ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग अप क्वेश्चंस विच आर ऑफ अ वेरी हाई लेवल, ठीक है, आई एम टेकिंग अप क्वेश्चंस विच आर वेरी अंडरस्टैंडेबल, आई एम टेकिंग अप क्वेश्चंस विच कैन बी इजीली डूएबल एज वेल, ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया भाई साहब, ओके फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस एक्स रेज टू साइन एक्स, जरा इसको करने की कोशिश कीजिए। एक चीज मान लो यहाँ पे कि यार दो फंक्शन का एडिशन है, क्यों ना हम दोनों को अलग अलग मान ले, क्या हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तुम y इज इक्वल टू पूरा मानोगे तो शायद तकलीफ में आओगे, इसको एक अलग फंक्शन मान लो, इसको एक अलग फंक्शन मान लो, कर लो डिफरेंशिएट भाई साहब, इसको y का फंक्शन मान लो, इसको u का फंक्शन मान लो, क्या जाता है? डिफरेंशिएशन से मतलब है तुमको, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएशन करना है तुमको, वो तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, तो भाई साहब आपका यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई, साइन एक्स ऑफ, और ये हो गया आपका लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका लॉग वाई लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा भाई साहब लॉग एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका लॉग वाई, ओके। अभी भाई साहब डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
ये क्या हो जाएगा बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, ये हो जाएगा बोलो आपका log x और log ऑफ साइन x, दो फंक्शंस हो गए है ना, log x और log ऑफ साइन x। तो आप क्या करोगे भाई साहब, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, वन बाई वाई। ठीक है, ये हो गया आपका वन बाई वाई, क्या डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है ये क्यों होगा, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स क्यों होगा, समझ में आ रहा है। ओके, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। कितना हो जाएगा, पहला तो कर लो भाई साहब लॉग का, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। कितना हो गया भाई साहब आपका एक्स। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स और साइन एक्स इंटू आपका भाई साहब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा लॉग ऑफ अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन भाई साहब कितना हो गया एक्स। ठीक है, ओके, y की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका भाई साहब लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा कॉट एक्स है ना, सो दिस विल बी कॉट एक्स लॉग एक्स प्लस यहाँ पे हो गया आपका लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके, अच्छा अरे हम तो एक ही भूल ही गए भाई साहब ओके वी फॉरगॉट। ओके, तो ये हो गया इसका, समझ में आ रहा है। अभी इसको ले लो भाई साहब, देखो जैसे यहाँ पे भी यही किया है, देखो ये किया हुआ है। ठीक है, तो आपने भाई साहब u को उठा लिया, ये कर लिया, मतलब एक फंक्शन पहले वाला ले लिया, ये अभी x रेज टू साइन x है। ठीक है, x रेज टू साइन x, इसको कैसे करेंगे भाई साहब, अरे दर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लेट्स से w ले लिया, दैट इज बेसिकली x रेज टू साइन x। ठीक है, तो log w ले लिया अगर हमने दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब log x साइन x। अब इसको कर सकते हो भाई साहब, ये क्या हो जाएगा साइन x log x। ठीक है, तो ये हो गया आपका log w। ठीक है, तो वन बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, वन बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ये होगा। ओके, फर्स्ट फंक्शन वा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन वा प्लस सेकेंड फंक्शन वा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो गया वन एक्स प्लस ये हो जाएगा लॉग एक्स डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स। ठीक है, तो वन बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी डब्ल्यू इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स और ये हो गया आपका कॉस ऑफ एक्स। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स और ये हो गया आपका कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। इन दोनों को भाई साहब ऐड कर देना है बस, मतलब पूरे उसमें ऐड कर देंगे, हमने सेपरेटली डिफरेंशिएट किया है और पूरे इसको ऐड कर देंगे भाई साहब। तो ये हो गया पहले वाले का, ये लंबा सा है भाई साहब देखो, और दूसरे वाले का वही देखो log v। ठीक है, वन बाई डी वी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा। अभी इनको हम वैसे कर देंगे ऐड, सो दीज टू विल बी एडेड। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, चलिए भाई साहब इसको करना है, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये तुम्हारा थोड़ा ऊपर से जाएगा, इसको नहीं लेते हैं। इसको कैसे करेंगे भाई साहब, डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स की वैल्यू ए कॉस क्यूब टी है और वाई की वैल्यू ए साइन क्यूब टी है।
डी वाई बाई डी टी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं? करने की कोशिश कीजिए। वैसे ही होगा वैसे, और कोई से नहीं होगा, ठीक है, वैसे ही होगा। देखो यहाँ पे क्या है, आपका x इज इक्वल टू इतना है, तो अगर मैं यहाँ पे करूं डी एक्स बाई डी टी, पहले क्या हो जाएगा बोलो, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। पावर यहाँ पे क्या है 3a, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर टी एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, फिर इंटू डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ टी। ए तो सब आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ गया पहले ही, उसका क्या ही डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ टी। क्या ही समझ में आ रहा है भाई साहब चेन रूल के हिसाब से? तो ये हो गया 3a cos स्क्वायर टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, है ना, तो ये हो गया आपका माइनस साइन टी। ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये भी हो जाएगा आपका 3a साइन स्क्वायर टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ठीक है, ओके, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो गया 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन 3a cos स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है, cos स्क्वायर टी साइन टी, ये कैंसिल, यहाँ पे आपका भाई साहब साइन टी का ये कैंसिल हुआ, इसका ये कैंसिल हुआ, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया साइन टी बाई cos टी, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब tan ऑफ टी, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ टी, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ टी, ठीक है, क्लियर है, माइनस सॉरी, तो यहाँ पे माइनस आया ना ये, हाँ चलिए माइनस, ये माइनस tan टी, ठीक है, ओके ओके ओके, माइनस tan टी समझ में आता है भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। आपके बुक में से कोई सवाल ऐसा नहीं बन रहा है? हाँ इजी है। ओके भाई साहब कैसे करेंगे भाई साहब इसको, कैसे करेंगे भाई साहब बताइए तो सही। तो ये कर लो भाई साहब डी एक्स बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा ए कॉस टी, है ना, तो डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ ये ए कॉस टी, ये हो गया ए टी साइन टी, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हो गया भाई साहब ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी कितना हो जाएगा माइनस साइन टी, ए बाहर आया भाई साहब, ए बाहर आया तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ टी साइन टी, ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका कितना माइनस ए साइन टी प्लस ए डी बाई डी टी, तो यहाँ पे हो गया आपका टी डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना माइनस ए साइन टी प्लस ए टी
डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, तो ये हो गया आपका कॉस टी, प्लस ये डी बाई डी टी ऑफ टी हो गया, तो ये हो गया आपका साइन टी। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी टी। दिस इज बेसिकली योर डी एक्स बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, y इज इक्वल टू इतना है, तो y इज इक्वल टू a साइन टी माइनस ए टी कॉस टी। तो डी वाई बाई डी टी आपका कितना हो जाएगा? a कॉस टी माइनस आपका भाई साहब यहाँ पे a को बाहर कर लिया, वही सेम चीज, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ टी कॉस टी, है ना, डी बाई डी टी ऑफ टी कॉस टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a cos t माइनस a, अभी ये फर्स्ट फंक्शन t d बाई डी टी ऑफ cos t, ठीक है, प्लस cos t इंटू डी बाई डी टी ऑफ t, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, a cos t माइनस a, यहाँ पे कितना हो गया t cos t का भाई साहब कितना हो जाएगा, माइनस साइन t, तो माइनस साइन t, ये हो गया माइनस साइन t प्लस cos t प्लस cos t, ठीक है। तो ये होता है आपका कितना, a cos t माइनस माइनस प्लस, तो ये a t sin t माइनस a cos t, ये हो गया आपका भाई साहब dy बाई dt, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन हो रहा है क्या? a cos t नहीं हो रहा है यार। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? dy बाई dx विल बी इक्वल टू, हाँ हाँ, a cos t कैंसिल हो रहा है, करेक्ट। और इधर भी कैंसिल होगा ना भाई साहब? नहीं, इधर नहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं आएगा ना भाई साहब, a आएगा ना इधर, ये a से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं अपन ने, a sin t और इधर भाई साहब a t cos t, ठीक है। तो ये a sin t और a sin t कैंसिल हो गया, ठीक है। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, a t sin t अपॉन a t cos t, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका tan t, ठीक है। tan t हो गया वैसे। चलिए वैसे वैसे करना है फटाफट।